पति पत्नी की एक ऐसी कहानी जो आपको भावुक कर देगी, तो दिल थाम कर सुनिए पूरी कहानी। राहुल प्रधान की जुबानी। इलाहाबाद के रहने वाले पति पत्नी बड़े प्यार और शांति से रहते थे। कभी कभार पति पत्नी में छोटी मोटी लड़ाई व नोकझोंक होती रहती थी, मगर एक दिन किसी बात को लेकर पत्नी पत्नी को जो ही थप्पड़ मारा तो पत्नी ने भी जवाब में पति के ऊपर हाथ छोड़ दिया। इत्तेफाक से उसी समय पति के बड़े भाई ने यह सब देख लिया तो वह आग बबूला हो गया और अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी को उल्टा सीधा बोल दिया। पति ने भी इसे अपनी तौहीन समझा और अपनी पत्नी को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। 5 साल का रिश्ता अचानक से टूटने के कगार पर आ गया। फिर रिश्तेदारों ने मामला पेचीदा ही नहीं संगीन भी बना दिया। इस पूरी घटना को खानदान की नाक काटना बताया और खुसर फुसर करने लगे कि ऐसी औरत से रिश्ता तोड़ देना चाहिए, और पूरा मामला दोनों तरफ से कोर्ट में पहुंच गया। पति पक्ष ने महिला को चरित्रहीन बनाकर पेश किया तो महिला पक्ष ने दहेज का मुकदमा ठोक दिया। अपने अपने अहम व सबक सिखाने के चक्कर में दोनों पति पत्नी का तलाक करवाने के लिए जुट गए। तलाक वाले दिन गिने चुने रिश्तेदार कोर्ट पहुंचे और वे तलाक का फैसला होते ही बाहर चाय की दुकान पर चाय की चुस्कियां लेते हुए बुदबुदाने लगे। थके हारे पति पत्नी तलाक के कागज थामे कोर्ट से बाहर आकर खड़े थे। फिर पति बाहर रखी कुर्सी पर बैठकर हाँफने लगा तो पत्नी उसे हाँफते हुए देखकर बोली, इनहेलर साथ नहीं लाए क्या? पति मासूम सी आवाज में बोला, लाया तो था मगर थैले में नहीं मिल रहा। पत्नी ने पास जाकर थैले में देखा तो उसे इनहेलर मिल गया। फिर पत्नी 3-4 बार इनहेलर का पंप दबाकर लंबा सांस खींचा, तब जाकर उसके फेफड़ों में दम आया और हाँफना बंद हुआ और पत्नी से बोला, बैठ जाओ। पत्नी पास बैठते हुए बोली, बधाई हो, जो तुम चाहते थे वही हुआ। अब तुम्हारा एक चरित्रहीन स्त्री से हमेशा के लिए पीछा छूट गया। पति बोला, वो सब रिश्तेदार की वजह से हुआ, फिर भी मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। जानता हूँ पुरुष स्त्री पर इसी हथियार से वार करता है जो स्त्री की आत्मा और मन को लहूलुहान कर देता है। वह आगे बोला, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए थी। तुम चरित्र के मामले में एक सच्ची नारी हो। वह पति के बातें सुनकर चुप रही। फिर उसने गर्दन उठाकर पुरुष की तरफ देखा जो कुछ देर पहले तक उसका पति था, मगर अब सारे रिश्ते खत्म हो चुके थे। वह बोला, तुमने भी तो मुझे दहेज लोभी कहा था। वह बोली, सब गलत था, मगर बदले में कोई आरोप तो लगाना था। पुरुष ने एक लंबी सांस ली और बोला, इस बदले की भावना में सब कुछ बह गया। हम तो ऐसे ही बहुत बार लड़े थे, मगर कुछ घंटों में सब कुछ सही हो जाता था। मगर उस दिन गांव से बड़े भैया अचानक आ गए और सब कुछ देख लिया। फिर पता नहीं क्यों मैं उनके हाथ की कठपुतली बनता चला गया। स्त्री बोली, अब पछता रहे हो? पुरुष कुछ नहीं बोला, बस हाँ में गर्दन हिला दी। स्त्री बोली, अब घर में आपके साथ कौन रहता है? पुरुष बोला, शुरू में बड़े भैया भाभी कभी कभार आ जाते थे, मगर अब अकेला ही रहता हूँ। वह बोली, फिर रोटियां कौन बनाता है? आपको तो बनानी नहीं आती? वह उदास होकर बोला, मैं ही बनाता हूँ, बाकी टेढ़ी जैसी भी बनती हैं। वह थोड़ा हंसकर बोली, जली हुई भी? वह कुछ नहीं बोला, बस उसकी अधूरी मुस्कान की तरफ देखता रह गया। वह सोच रहा था कितनी खुलकर हंसा करती थी जब साथ रहती थी, मगर 2 सालों में बहुत कमजोर हो गई है। वह भी सोच रही थी कि साफ सुथरी गोल मटोल और फूली रोटियां खाने वाला कैसे जली हुई रोटी खा पाता होगा। तभी तो इतना कमजोर हो गया है, सांस भी पहले की अपेक्षा ज्यादा फूलने लगी है। वह चुप्पी को तोड़ते हुए बोला, तुम्हारा कमर दर्द अब कैसा है? वह बोली, वैसा ही है, कभी सेक कर कभी पेन किलर, जैसे तैसे जी रही हूँ। तुम योग भी तो नहीं करती हो? पुरुष ने कहा तो वह फीकी सी हंसी हंसने लगी। वह उसके चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश करते हुए बोली, आपका अस्थमा कैसा है? डॉक्टर का इलाज चल रहा है या डॉक्टर बदल दिया है? वह बोला, ठीक है अब, मगर टेंशन में बढ़ जाता है। डॉक्टर ने स्ट्रेस कम लेने को कहा है, मगर जिंदगी स्ट्रेस बनकर रह गई है।
फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। वह सोच रहा था, आज भी उसके बारे में अच्छा सोच रही है, उसकी मजबूरियां समझती है। ऐसी समझदार पत्नी कहां से लाऊंगा। फिर उसने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा। आज भी उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी। स्त्री भी सोच रही थी, कितना अच्छा पति मिला था, पता नहीं कैसे मेरी मति मारी गई थी जो आज तलाक के कागजों पर साइन कर दिए। फिर काफी देर चुप्पी छाई रही। अंत में पुरुष बोला, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। स्त्री बोली, मैं भी। फिर दोनों मासूम बच्चों की तरह रोने लगे। फिर पुरुष बोला, क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते। स्त्री बोली, लेकिन ये तलाक के पेपर। पुरुष बोला, फाड़ देते हैं। फिर दोनों ने पेपर निकालकर फाड़ दिए और एक दूसरे गले लग गए। फिर जब वे हाथ पकड़कर मुख्य सड़क पर आए तो बाहर बैठे रिश्तेदार देखते ही रह गए और वे दोनों रिक्शे में बैठकर अपने घर चले गए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।